Okay, now let's solve exercise A on page number 41. Now, first of all, let's read the question. Underline the verbs in the following sentences. यहाँ पे अंडरलाइन करने हैं क्या, जो वर्ब है वो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा कि कौन से वर्ब्स होते हैं, यानी कि वर्ब टेल्स अस what the subject in a sentence is, what it does और what it possesses, right? यानी अगर कोई एक्शन है या फिर बीइंग है या पोजेशन है तो वो सारे वर्ब्स कहलाएंगे। तो हमें जो यहाँ पे वर्ब्स है उसके नीचे अंडरलाइन करना है। फिर क्या करना है, राइट 1, 2 और 3 यहाँ पे फॉर द नंबर्स ऑफ वर्ड्स द वर्ब आर मेड अप ऑफ। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखो जैसे हमने देखा था संध्या सेट ऑन अ चेयर, यहाँ पे एक वर्ब है। फिर राज इज सिटिंग ऑन अ स्टूल, यहाँ पे 2 वर्ब है। और ये परिजात विल बी सिटिंग ऑन दैट सोफा, यहाँ पे 3 वर्ब्स है, 3 वर्ब्स है, राइट। तो हमें उस तरीके से वो चूज़ करना है, अंडरलाइन करना है पहले तो, और फिर वो अलग 1, 2 या 3 जितने भी हो उसके नीचे अंडरलाइन करना है। ठीक है, फर्स्ट रफत एंड मारिया आर गोइंग टू द लाइब्रेरी। यहाँ पे देखो ये बीइंग है और ये एक्शन है, यानी ये दोनों वर्ब है, राइट। तो यहाँ पे 1 एंड 2 है, तो यहाँ पे हमें लिखना है 2 वर्ब है यहाँ पे। ठीक है, एक वर्ब मेन वर्ब है और ये सपोर्टिंग वर्ब है। नेक्स्ट, फरजान एंड मैरी आर गुड फ्रेंड्स। यहाँ पे देखो सिर्फ बीइंग ही है, आर ही है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 आएगा। ठीक है, समर्थ विल बी गोइंग टू द मार्केट सून। यहाँ पे देखो विल बी गोइंग, ये सारा वर्ब कहलाएगा, यानी ये 3 लेटर वर्ब है, या राइट 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पे हमें लिखना है 3। नेक्स्ट, पार्थ वॉज स्टडिंग क्वाइटली इन हिज रूम। यहाँ पे देखो ये बीइंग है और स्टडिंग है वो एक्शन है, यानी यहाँ पे 2 वर्ब्स है, एक मेन वर्ब है और दूसरा सपोर्टिंग वर्ब है, राइट। नेक्स्ट, द इंजीनियर विल बी रिपेयरिंग द कंप्यूटर इन द लैब। यहाँ पे देखो विल बी वो बीइंग है और रिपेयरिंग वो एक्शन है। 1, 2, 3, यहाँ पे हमें लिखना होगा 3। ठीक है, अभी एक्सरसाइज बी, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या दिया है, मैच द एक्शंस टू द एनिमल्स दैट कैन डू देम। ठीक है, अभी उससे पहले मैं आपके लिए और कुछ लेके आई हूँ। यहाँ पे देखो ये बहुत सारे मैं एनिमल्स और बर्ड के बारे में कुछ लेके आई हूँ। ये क्या है, एनिमल्स, देयर साउंड्स एंड देयर मूवमेंट्स। ठीक है, ये आपको सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको कभी भी हेल्पफुल हो सकते हैं, इसलिए मैं लेके आई हूँ। ठीक है, बर्ड उसके साउंड वो क्या करता है, चर्प और सिंग, एंड वो मूवमेंट में क्या करती है, फ्लाइज। फिर कैट पर म्यू एंड स्टिल्स, काउ मूव्स और लोज एंड उसकी मूवमेंट को क्या कहते हैं, वंडर्स। फिर देखो डोंकी है, हमने लेसन नंबर 8 में देखा था डोंकी ब्रे करने लगा था, याद है आपको, हमने देखा था। ये देखो ये रहा लेसन नंबर 8 का, द डोंकी दैट वॉज कैरिंग दैट देम got scared by his own shadow and started to bray loudly। यानी कि वो जो आवाज़ करते हैं उसे, डोंकी जो आवाज़ करते हैं उसे ब्रे कहते हैं। ठीक है, और उसकी मूवमेंट को जॉग्स और ट्रॉट्स कहते हैं। उस तरीके से ये सारे हैं। अर्थवर्म यानी जो कीड़ा होता है वो, उसकी मूवमेंट वो कैसे मूव करता है, क्रॉल करता है, राइट, जैसे स्नेक क्रॉल करता है वैसे। फिर देखो फ्रॉग है, वो क्रॉक्स वो वैसे आवाज़ निकालता है और वो क्या करता है, जंप करता है, यानी कि लिप्स। फिर हॉर्स है, वो गैलोप्स।
हाइना, उसमें आया था हाइना भी, हाइना यानी लकड़बग्गा, राइट। वो स्क्रीम्स, गर्जना करता है, और उसको जो मूवमेंट है उसे क्या कहते हैं, प्रॉल्स। इस तरीके से ये सारे बर्ड, सारे एनिमल, सारे नहीं है लेकिन जितने जितने हमारे रेगुलर में जो हम करते हैं वैसे, देखो मॉस्किटोज है, मॉस्किटो उसकी जो साउंड कैसे आता है, वाइन कहते हैं उसे, और उसकी मूवमेंट को स्टिंग्स कहते हैं, ठीक है। ये देखो मंकी, मंकी चैटर्स, उसकी जो आवाज़ आती है उसको चैटर्स कहते हैं, और उसकी मूवमेंट क्लाइंब, वो सब क्लाइंब करते हैं ट्री को उस तरीके से, ठीक है। फिर रैबिट, उसके साउंड स्क्विक जैसा होता, स्क्विक कहते हैं उसे, एंड वो हॉप्स, हॉप्स करता है, होप करता है इसीलिए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे एक्सरसाइज क्या है, देखो क्वेश्चन एक्सरसाइज बी, मैच द एक्शन टू द एनिमल्स दैट कैन डू देम, ठीक है। फर्स्ट है टाइगर, तो टाइगर जो मूवमेंट करता है उसे क्या कहते हैं, रॉर्स और प्रॉल्स, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया है, देखो रॉर्स दिया गया है, तो टाइगर एनिमल एक्शन करते हैं, उसमें टाइगर की एक्शन क्या है, रॉर्स। यहाँ पे मैं आंसर लिख रही हूँ तो ये अगर लाइन आपको मिक्सअप ना हो इसीलिए। फिर रैबिट, रैबिट क्या करता है, हॉप्स, राइट। फिर बर्ड, चर्प्स। फिर मॉस्किटो, मॉस्किटो स्टिंग्स, राइट, मैंने अभी दिखाया था आपको, मॉस्किटोज स्टिंग्स। फिर अर्थवर्म, अर्थवर्म का मैंने क्या बताया था, क्रॉल्स करते वो। फिर है डक, देखो यहाँ पे डक का भी है, डक की जो आवाज़ होती है उसे क्वैक 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 करते हैं, डक क्वैक करते हैं, और उसके मूवमेंट को क्या कहते हैं, वैडल, ठीक है, वैडल्स। तो यहाँ पे क्या दिया है, देखो यहाँ पे क्वैक्स दिया है, राइट, तो डक के साथ आएगा वैक्स, जी। और हॉर्स, हॉर्स का मूवमेंट है उसे क्या कहते हैं, गैलोप्स, राइट, तो यहाँ पे आएगा गैलोप्स। समझ में आया। तो अगर आप आपको मैं ये वाली फाइल भी भेजने वाली हूँ, ठीक है, तो आपको और ज़्यादा पता चलेगा और ये आप लर्न करिएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया ना सारा, वेरी गुड।